मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। जनवरी का 6वां दिन है, 6 जनवरी हो चुकी है और हमने देखा कि इस बार सर्दी काफी ज्यादा पड़ रही है। हालांकि दिसंबर तक सर्दी नहीं पड़ी, इंतजार था और उसका कारण यह है कि जैसे स्नोफॉल नहीं हुआ, कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया। जब तक स्नोफॉल नहीं होता उत्तरी ठंडी हवाएं नहीं चलती और तापमान नहीं गिरता। हालांकि मिनिमम टेम्परेचर काफी ज्यादा नहीं गिरे हैं, सामान्य से ऊपर है, लेकिन दिन के तापमान नीचे होने के कारण ये जो सर्दी का एहसास है काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। और अब आगे कैसा रहने वाला है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अफगानिस्तान के ऊपर है, जो 2 दिनों में, यानी आज 6 तारीख है, 8 तारीख को एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये उत्तर भारत पर पहुंचेगा, उत्तर पश्चिम भारत में। हालांकि यूजुअली क्या होता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है पहाड़ों पर पहुंचता है, लेकिन ये थोड़ा सा कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसका असर ऊपर की जगह ये दक्षिण में आएगा। और जब दक्षिण में आता है तो इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ी पर्वत श्रृंखला नहीं है। तो एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये आता है। तो ये राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास, यानी उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिखाई देगा। और इसके असर से क्या होगा कि एक ट्रफ रेखा बनेगी, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, नॉर्थ में जाएगा और हिमाचल उत्तराखंड से लेकर के हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ इलाकों के साथ साथ महाराष्ट्र में ये बारिश देगा। यानी कि एक ट्रफ जाएगी, ये जो ट्रफ है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ये ट्रफ बनी रहेगी, साइक्लोनिक सर्कुलेशन हट जाएगा। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब यहाँ पर एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहुंचेगा तब क्या होगा कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा और एक ये ट्रफ होगी। तो ये इनके मिले जुले प्रभाव से इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो ये बात की बात है। अभी फिलहाल क्या होने वाला है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी क्या है कि जम्मू कश्मीर और जो उसके आसपास के इलाकों में आज 6 तारीख को छुटपुट बौछारें पड़ करके 1-2 ऊंचे पहाड़ों पर हल्की स्नोफॉल होकर के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कमजोर सा है वो निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ का मौसम साफ हो जाएगा। ये मौसम कम से कम 8-9 तारीख तक साफ रहेगा। बादल वगैरह छाएंगे, लेकिन बारिश की संभावना पहाड़ों पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, ये जो इलाके हैं यहाँ पर घना कोहरा छाया रहेगा और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो नीचे बने रहेंगे। कोल्ड डे कंडीशन बनी रहेगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि शीतलहर की स्थिति नहीं बनी हुई है, इस बार शीतलहर एक भी नहीं आई है। और आज और कल हमने देखा कि बीकानेर और उसके आसपास के इलाकों में तापमान नीचे आ गए हैं, 4 डिग्री से नीचे आ गए हैं मिनिमम टेम्परेचर, जिससे पाला पड़ा है कुछ इलाकों में। तो अगले 1-2 दिनों के दौरान पाला पड़ने की संभावना 1-2 स्थानों पर नजर आ रही है। लेकिन जो शीतलहर है वो बहुत ही 1-2 जगह पर दिखाई देगी। शीतलहर जब होती है जब मिनिमम टेम्परेचर सामान्य से 4.5 या उससे ज्यादा नीचे आ जाता है, डिग्री कम हो जाता है सामान्य से, तो उसको शीतलहर कहते हैं, यानी कोल्ड वेव कहते हैं। कोल्ड डे होता है जब मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री नीचे आ जाता है, कोल्ड डे होता है। और 6.5 या उससे भी ज्यादा सामान्य से नीचे आ जाता है, उसको सीवियर कोल्ड डे कहते हैं। तो सीवियर कोल्ड डे से कोल्ड डे कंडीशन अभी 1-2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में दिखाई देगी। उसके बाद धीरे धीरे इंटेंसिटी में, फॉग की में कमी आएगी और टेम्परेचर थोड़े से बढ़ने लग जाएंगे। तो ये अभी तक का सिनारियो हमें दिखाई दे रहा है। और अगर हम देखें कि आज बारिश कहां पर होने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब क्या है, माफ कीजिएगा, ये अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, इन इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां आज 6 तारीख को हो सकती है। और अगर इसके बाद आगे की बात इसी में कर लेते हैं अभी उत्तर प्रदेश की, फिर क्या होगा कि 9 और 10 तारीख को ये जो जब वो आएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, ट्रफ बनेगी, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। तो ये आज की बारिश है 6 तारीख की। उसके बाद यहाँ पर बारिश नहीं होगी, 7-8 में नहीं होगी। और 9 तारीख को, 10 तारीख को बारिश की गतिविधियां एक बार फिर मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, ये सारे, औरैया, झांसी, ललितपुर, महोबा, जालौन, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हमें दिखाई देगी। और ये रहेगी 9 या 10 तारीख तक। और उसके बाद यहाँ से वेदर एक्टिविटी हट जाएगी। ये उत्तर प्रदेश की बात हुई। अब चलते हैं हम ये मध्य प्रदेश के ऊपर। मध्य प्रदेश में आज जो बारिश की गतिविधियां हैं, कल हमने देखा था कि ये
उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में हुई थी। आज हो सकता है कि सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, होशंगाबाद, बालाघाट, इन इलाकों में हल्की बारिश हो जाए। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि 8 तारीख को और 9 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो भिंड, मुरैना, ग्वालियर से लेकर के शिवपुरी, शाजापुर, अशोकनगर, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, अगरमालवा, झाबुआ, उज्जैन, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, देवास, ये जो इलाके हैं, भोपाल, इंदौर, इन इलाकों में सिमट जाएगी, यानी पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है वहां पर पहुंच जाएगी। ये 9-10 तारीख को, 8-9-10 तारीख में यहां पर होगी जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। ये तो मध्य प्रदेश की बात हुई। अब छत्तीसगढ़ में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आज कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, इन इलाकों में होगी। उसके बाद यहाँ पर मौसम लगभग साफ होने लग जाएगा। और बिहार और झारखंड में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही। अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में क्या है कि 8 तारीख से जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पहुंचेगा तो झुंझुनू वगैरह में हो सकती है कुछ वेदर एक्टिविटी। जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, जयपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन इलाकों में होगी। और 9 और 10 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हो सकता है कि हनुमानगढ़ में और चूरू के साथ साथ बीकानेर के कुछ इलाकों में, नागौर, सीकर, जयपुर, अजमेर और राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, यहां तक पहुंच जाए। ये 9 और 10 तारीख की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन ये जो इलाके हैं जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर के पश्चिमी इलाके, यहां पर मौसमी गतिविधियां होने की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो वेदर एक्टिविटी है आज हो सकता है कोल्हापुर, अमरावती, नागपुर, वाशिम, भंडारा, इन इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां हो जाए। और उसके बाद जो 9 और 10 तारीख को, 8, 9, 10 तारीख को बारिश की गतिविधियां ये जलगांव से लेकर के औरंगाबाद, नासिक, अहमदगढ़, नगर, बुल्ढाना, जलना, भीड़, उस्मानाबाद, सतारा, सांगली, सोलापुर, इन इलाकों में, यानी बीच का जो इलाका है यहां पर दिखाई देने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो ये हमने ज्यादातर जो राज्य है वो कवर किए जहां पर बारिश होने वाली है। और अगर हम देखें कि दक्षिण भारत में क्या होने वाला है तो दक्षिण भारत में एक तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन लक्षद्वीप पर बना हुआ है और एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो ये श्रीलंका के नीचे बना हुआ है। तो इन दोनों के इंटरेक्शन से क्या होगा कि तमिलनाडु में अगले 2-3 दिनों के दौरान तेज बारिश होगी। कोस्टल एरियाज में 7-8 तारीख में, 9 तारीख में होगी। लेकिन उससे पहले इंटीरियर तमिलनाडु में, खास करके जो नीलगिरी हिल्स है वहां पर और केरल में भारी बारिश हो सकती है। कर्नाटका के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। रायलसीमा में बारिश हो सकती है। तेलंगाना में बारिश की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। लेकिन 1-2 स्थानों पर जो महाराष्ट्र से लगे हुए हैं और आंध्र प्रदेश से दक्षिण में लगे हुए हैं, यहां पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में बारिश नहीं होने वाली है। तो यहां पर मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छी वेदर एक्टिविटी इस इलाके में होने वाली है। लक्षद्वीप में बारिश हो रही है अच्छी, लेकिन अब धीरे धीरे यहां पर कम हो जाएगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छुटपुट बारिश ही रहेगी, बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत रह गया था, तो अब बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। यहाँ पर कोई भी बड़ी मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर के जो कोल्ड डे कंडीशन है वो अगले 24 घंटों तक रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे इसमें कमी आएगी। शीतलहर अभी फिलहाल नहीं आएगी। अगर जैसे मैंने बताया कि 9 तारीख और 10 तारीख तक बारिश अगर उत्तर भारत में होती है, उसके बाद जब मौसम साफ होगा तो नमी बढ़ जाएगी, फॉग दोबारा आएगा, कोल्ड डे कंडीशन फिर बन सकती है। लेकिन अगर हवाएं तेज चलती हैं तो कोल्ड डे कंडीशन नहीं बन पाएगी, सूरज निकलने लगेगा और तापमान थोड़े से बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के मकर संक्रांति के आसपास हमें उम्मीद है कि जो सर्दी है कड़ाके की, उससे कुछ राहत मिल जाएगी। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार अपडेट देता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।